अब चेन्नई सुपर किंग्स का हो गया, पत्ता साफ हो गया। अब तो कोई नहीं आएगा आर्यभट्ट निकल करके कहेगा कि नहीं अगर ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए और धोनी भाई नंबर 3 पर खेलने आ जाए, या धोनी भाई अगर शुरुआत से ही माही भाई कैप्टन होते ना तो ये हाल नहीं होता चेन्नई का। टीम अच्छी ना हो हाँ। पर स्क्रिप्ट तो बढ़िया लिखते हैं ये भी। हाँ। 5 बार ट्रॉफी जीती है। हाँ। और वो तो तब है जब 2 साल थी नहीं। टेक्निकली मुंबई से ऊपर हुई। धोनी भाई क्या अगले साल वापस आएंगे? और आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? इसी वाले से। इसी वाले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, नहीं चले तो नहीं चले। क्या सोच के इन्होंने तुषार देशपांडे और महेश तीक्षणा को जाने दिया? वो भी एक ही टीम राजस्थान में, वो भी इनके साथ ही बैठी है। अच्छा कर रहा है ना। हाँ। नूर अहमद इसको बाहर निकाल बड़े देंगे। इसको बाहर और अगले साल वो किसी और टीम में जाके बढ़िया चमक रहा होगा। भाई बहुत बहुत तालियां चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, बिल्कुल उसी जगह पर आ गई है जहाँ राजस्थान थी, जहां राजस्थान नहीं, जहां से सब लोग अपनी शुरुआत करते हैं नीचे से वहीं पर है वो। ऊपर जाने का वो नाम नहीं ले रहे। मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स जो कि इंडिया में भी सबसे साउथ में सबसे नीचे है ना इंडिया के नक्शे में, मेरे ख्याल से ग्रेविटी पुल कर रही है उनको। ये बात है। ग्रेविटी नहीं, वो ऐसी ग्रेविटी को ब्लेम नहीं देना, घटिया क्रिकेट को ही ब्लेम देना है भाई। इस सब के बीच ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई तेल लेने। हाँ मतलब कुछ तो करने गई। यस। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का जो सनराइजर्स हैदराबाद से मैच था, और अब चेन्नई सुपर किंग्स का हो गया, पत्ता साफ हो गया। अब तो कोई नहीं आएगा आर्यभट्ट निकल करके कहेगा कि नहीं अगर ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए और धोनी भाई नंबर 3 पर खेलने आ जाए, या धोनी भाई अब तो कप्तान भी बने हुए, ज्यादा मैच हो गए यार। धोनी भाई ओपनिंग पे भी आ जाए, अब तो कुछ नहीं होगा। अभी भी ब्लेम तो ऋतुराज पे जाएगा। अगर शुरुआत से ही माही भाई कैप्टन होते ना तो ये हाल नहीं होता चेन्नई का। लेकिन यार चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैचों में 2 जीत 7 हार, इतनी गंदी परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स की। चेपॉक पे हारते ही जा रहे हैं। और यार हम सब लोगों ने जिससे भी बात करो, और हम भी उसके वो हैं कि जब हमने आईपीएल शुरू होने से पहले ये बनाया था कि कौन सी टॉप 4 टीम होंगी, हम सब ने चेन्नई को डाल दिया था, क्योंकि चेन्नई को बाहर निकालना बेवकूफी सी लगती है। हाँ कि चेन्नई तो खेलेगी टॉप 4 में, एक टीम तो चेन्नई है ही, क्योंकि भले ही टीम अच्छी ना हो हाँ। पर स्क्रिप्ट तो बढ़िया लिखते हैं ये भी। हाँ। पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईपीएल की जो जिस तरीके से स्क्रिप्ट रही है 18 सालों में, स्क्रिप्ट एज इन जो डिसीजंस रहे हैं, उसमें 5 बार ट्रॉफी जीती है। और वो तो तब है जब 2 साल थी नहीं। तो 18 साल में 16 में से 5 बार। आप देखिए मुंबई से, मतलब मुंबई 18 में से 5 बार टेक्निकली मुंबई से ऊपर हुई। लेकिन यहाँ पर इल्ले हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का। यहाँ पर यार सिर्फ 2 मैच इन्होंने जीते हैं, और इस टीम ने जीत से शुरुआत करी थी। मुंबई इंडियंस को हराया था पहले ही मैच में इन्होंने, और फिर उसके बाद एक मैच लखनऊ सुपर जायंट से जीती है ये। बाकी सारी टीमों से मैच हार चुकी है। आरसीबी से पहले ये मैच हारी, राजस्थान रॉयल्स से, फिर दिल्ली कैपिटल्स से, फिर पंजाब किंग्स से, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से। उसके बाद ये एलएसजी से जीते, फिर एमआई से ये दोबारा हारे, और एमआई से ये मतलब हारे, रिवेंज हो गया, और आज सनराइजर्स हैदराबाद से भी ये हार गए। तो भाई मुझे ये बताओ कि अब ये टीम जो है, धोनी भाई कहाँ, मतलब अब धोनी भाई क्या अगले साल वापस आएंगे? और आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? इसी वाले से। इसी वाले यार मतलब वो कहेंगे कि मेरे फैंस मुझे पुकार रहे हैं तो मैं आ गया। अच्छा। और भाई मतलब क्या अब धोनी भाई लिख रहे हैं WWE वाली स्टोरी लाइन। अच्छा। अभी वो बिल्कुल सब ऐसे कह रहे हैं यार धोनी ने क्या किया, धोनी ने क्या किया। धोनी भाई आएंगे बिल्कुल कोडी रोड्स बन के टू फिनिश द स्टोरी। ये कहानी मैं पहले सुन चुका हूँ। ये कहानी मेरे को याद क्यों आ रही है? की तरह हील बन जाएंगे, ऋतुराज के उसमें मारेंगे लात। अरे वो तो ऑलरेडी वो तो कर दिया इस सीजन में। तो धोनी भाई ने हील कर दिया। अब स्टोरी गुरजपनीत को क्यों करा फिर? तो हील है ना कैरेक्टर। अरे तो अभी गंदे हैं धोनी भाई। अरे भाई ये बताओ कि ये कहानी मेरे को सुनी क्यों लग रही है? कि चलते सीजन में जब जडेजा कैप्टन बनते हैं, उनको बीच सीजन उठा के फेंक दिया जाता है, आप इंजर्ड हो, आपको पता नहीं है, लेकिन आप हो। फिर कप्तान बनते हैं धोनी साहब, और उसके बाद चेन्नई के बिल्कुल ही लगे पड़े होते हैं, बुरे हाल हुए पड़े होते हैं। बिल्कुल। अगले साल पूरे साल के लिए कैप्टन बन के आते हैं MS धोनी साहब, और ट्रॉफी उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल। जो कि परफेक्ट एंडिंग होनी चाहिए थी इन एन आइडियलिस्टिक वर्ड। हाँ। पर उन्होंने कहा नहीं, फैंस बुला रहे हैं। फैंस बुला तो ये जो फैंस हैं, ये जब तक बुलाते रहेंगे, मेरा तो मतलब अगले साल आप जो पूछ रहे हो कि क्या धोनी भाई आएंगे या नहीं आएंगे, अगले साल वो कैप्टन है। पर मैं ये कह रहा हूँ मेरा डर कुछ और है। हर साल जैसे जैसे निकलता जा रहा है, धोनी भाई एक पोजीशन नीचे आते जा रहे हैं। अब नंबर 8 पर तो आ गए लास्ट भाई, अब क्या पथिराना को भी मैं उनसे ऊपर आते हुए देखूंगा? क्या तो आज आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? मतलब कि अंशुल कंबोज से पहले आ गए वो?
अंशुल कंबोज, नूर अहमद, हाँ, 2 जनों से पहले आए हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वो पहले आ गए? हमेशा मतलब आप इतना हेट करते हो ना उन्हें। लेकिन चलो आज बात करते हैं कि आज जो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो टीम खिलाई उसमें भाई उन्होंने कहा कि गंदी परफॉर्मेंस हमारी हो रही है, इसका ठीक रहा हमें फोड़ना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर। नाइस। ये रचिन रविंद्र ले लिया ना जो हमने। रचिन रविंद्र, मुझे तो लग रहा है स्टीवन फ्लेमिंग के भी जाते जाते लगा दिया होगा एक। क्या पता वो उनको रिप्लेस कर चुके हो ऑलरेडी, मेरे को तो दिखे नहीं। नहीं दिखे थे आज, दिखते हैं? थे। अच्छा, छोड़ दिया होगा थोड़ी देर वैसे के लिए। दिखने लायक कोई परफॉर्मेंस है नहीं। ऐसी परफॉर्मेंस हो यार, तो ये कोच स्टीव- को सोफे के नीचे दुबक जाना चाहिए। फ्लेमिंग साहब आके जब वो बोल रहे थे हमारा ऋतुराज इंजर्ड हो गया है, सीजन से बाहर हो गया है, और उसके बाद जो उन्होंने अंडरलाइन करके जो बोला था मेरा अनकैप्ड कैप्टन, अनकैप्ड प्लेयर अब कैप्टन बनेगा, भाई ऐसे उसी पॉइंट पे क्यों नहीं ऐसा डिसीजन लिया गया कि फ्लेमिंग साहब को रवाना किया जाए? यार मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि अनकैप्ड कैप्टन तो चलो ठीक है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी मुझे ऐसा सा लगा कि एक बार फिर से आ जाएंगे, थोड़ी सी शायद चीजें बदलेंगी। एक मैच भी जीत गए थे, आने के बाद तो मैच हारे थे पर उससे अगला मैच जीत गए थे। लेकिन भाई यार एक मिनट, विटोरी भी है ना कहीं पे, मेरे ख्याल एसआरएच में है। विटोरी शायद SRH में। हाँ। फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड वालों की ना। न्यूजीलैंड वालों की तो मतलब अभी मतलब वैसे जो भी कोच अगर ये लग रहे हैं तो भाई ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि टीम के लग रहे हैं, कोच तो नहीं आए। लेकिन यार मुझे ये बताओ कि ये जो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब जो शुरुआत में इन्होंने कहा कि ओपनिंग भी चलो नए लड़कों से करा लेते हैं, उसमें शेख रशीद आज फेल हुए, एक मैच में उन्होंने रन मारे थे, लेकिन कोई भी प्लेयर, डेवॉल्ट ब्रेविस अगर आपका अभी तक जितने भी आपने मैचेस खेले हैं उसमें जब सबसे सॉलिड प्लेयर अभी तक अगर आपका डेवॉल्ट ब्रेविस लगा है, तो आप ये सोचो कि आपने जो पूरी टीम बनाई थी आईपीएल ऑक्शन में, उसमें एक आदमी, और यार ये अब इस चीज को क्या बोलोगे कि जब आपने टीम बनाई थी तब आपने दीपक हुडा को भी लिया था, तब आपने विजय शंकर को भी लिया था, सब ऐसे से डिसीजन पर सब लोगों को कह रहा था चेन्नई सुपर किंग्स ना ऐसे ही प्लेयर से काम कराती है। इस बार नहीं हो पाया भाई। जब वो रहाणे से, राइडू से, इन सब लोगों से जितवा देती थी तो माही मैजिक। लेकिन अब तो ये मान लेना चाहिए कि माही मैजिक नहीं चला इस साल, या फिर अभी भी ये बोलने पर भी गालियां आएंगी। हाँ, चला तो नहीं, नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, नहीं चले तो नहीं चले यार। महेंद्र सिंह धोनी ये तो मानना पड़ेगा कि इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की फेल हो गया चेन्नई सुपर किंग्स बुरी तरीके से। लेकिन अब आप कह रहे हो कि अगले सीजन में, तो अब ये कुछ अगले सीजन में कुछ तोड़फोड़ करने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा प्लेयर इन्होंने तो ऐसा कोई महंगा प्लेयर भी नहीं लिया जिसको रिलीज करके ये काफी सारे पैसे इकट्ठे कर सकें। रचिन रविंद्र छोड़ेंगे, डेवन कॉनवे छोड़ेंगे। यार ये तो 2-2 करोड़ वाले हैं, इनको छोड़कर आएगा ही क्या? माली क्या आएगा 2 करोड़ में आजकल? आता ही क्या है भाई साहब? अरे कोई तो 36 प्लस होगा यार बंदा, जो कोई तो अनसोल्ड गया होगा। कोई तो आदमी की किसी तो वार्नर इनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से तो फिट बैठते हैं वार्नर। वैसे पीएसएल में भी नहीं चल रहा आदमी, यही तो दिक्कत है। माही भाई नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा, माही भाई के अंडर चल जाते हैं। वार्नर खेलेंगे। माही भाई की वैसे परफॉर्मेंस बिल्कुल पीएसएल वाली परफॉर्मेंस जैसी ही चल रही है। बहरहाल मुझे ये बताओ कि ये जो शिवम दुबे हैं, ये शिवम दुबे का जो रोल है वो भी कैसे हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। क्योंकि शिवम दुबे मतलब मिडिल ऑर्डर में अगेन माही मैजिक लेकर आए थे, माही मैजिक ने उसको रगड़ा, वो चिराग वो बिल्कुल उसमें से जिन जैसा आदमी निकला। यहाँ पर शिवम दुबे, उसने इतने रन मारे, वो T20 वर्ल्ड कप खेल गया 2024 का, वो वहां पर विनर हो गया। अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप ना बिल्कुल पास में ही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें शिवम दुबे शायद प्रोबेबल 15 में भी आ रहे हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, दूसरा कोई ले लेंगे यार, क्या हो गया। नहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि शिवम दुबे का ये जो स्टॉक था, ये जो आया जो ये लहर आई थी, क्या आपको लग रहा है जो सुनामी बनकर आई थी, क्या आपको लग रहा है ये भी ठस होगी? क्योंकि इस पूरे सीजन में तो ठस ही रहे हैं। पूरे टीम का पता नहीं आता कोई माहौल की दिक्कत है या क्या दिक्कत है, लेकिन पूरी टीम ही जब नहीं चल रही है तो उसमें शिवम दुबे अलग से मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा कि जब चल ही नहीं पा रहे, पूरी टीम के अंदर ये होगी, हताशा का माहौल होगा पूरा कि भाई नहीं चल पा रहे, हमसे हो ही नहीं पा रहा, हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। क्या सोच के इन्होंने तुषार देशपांडे और महेश तीक्षणा को जाने दिया? वो भी एक ही टीम राजस्थान में, वो भी इनके साथ ही बैठी है। लेकिन मुझे जो एक डर है ना, मुझे जब मैं इस पूरी टीम को देखता हूँ ना भाई, तो मेरे को ये लगता है कि ये जो टीम है, इस टीम में जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं लोग, एक्चुअली एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिनको ये लगता हो कि इसको वो इनकी टीम में होना चाहिए। हर्षल पटेल अच्छा, वो तो ऐसा वो यहाँ पर नहीं है। तो नूर अहमद अगर आपका बेस्ट स्पिनर है, मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो हाल है वो भी इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा कर रहा है ना नूर अहमद, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर, और अगले साल वो किसी और टीम में जाके बढ़िया चमक रहा होगा। तो चलो मतलब चेन्नई सुपर किंग्स का जो हाल है वो तो बुरा हाल है। आपको क्या लगता है
लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का ये जो हाल बदलने के लिए अगले साल क्या होना चाहिए? क्या माही मैजिक चल रहा है? क्या माही को रिटायर होना चाहिए? क्या माही को अगले साल भी खेलना चाहिए? क्या माही को अगले 100 साल तक खेलना चाहिए? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी आईपीएल पर सारी वीडियोस देखते रहिए जी स्विच पर।